नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे ए लाइन के साथ साथ में हमने सेंटर कट भी डाला हुआ है और सेंटर में लगाई हुई है यहाँ पे पाइपिंग। एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाया है किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है, कैसे यहाँ पे नेकलाइन तैयार की जाती है, कैसे आर्मोल तैयार की जाता है, कैसे साइड की फिटिंग की जाती है। ए लाइन शर्ट की स्टिचिंग बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैंने बताया है आज आपको। तो आइए सीखते हैं स्टिचिंग करने का आसान सा तरीका। दोस्तों, जो आपने कुर्ती देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे पूरा पीस ये कट किया हुआ है, आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा। तो नीचे की साइड हमारी बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट रहेगा, ऊपर सेंटर कट वाला हमारा यहाँ पे ये फ्रंट होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हमें तैयार करना है इसको स्टिच करके। तो बाजू हम कर देंगे यहाँ पे अलग, और जो हमारे पास फ्रंट है सबसे पहले हम फ्रंट को जोड़ेंगे, बैक को भी हम अलग कर देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमें फ्रंट तैयार करना है, देखिए इस तरीके से हम फ्रंट को बिछा लेते हैं। ऐसे फ्रंट में हमारा कट रहने वाला है, एक साइड फ्रंट को इस तरीके से बिछा लेंगे और इसी के ऊपर हम यहाँ पे अस्तर बिछा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये अस्तर बिछा लेते हैं ऐसे, ठीक है। और अब हमें इसको स्टिच करना है। यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई मारते जाएंगे और पूरे अस्तर को जोड़ लेंगे और नीचे की साइड से यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे हमें एक फ्रंट में आपको दिखाऊंगा कैसे तैयार करना है, सेम उसी तरीके से हमें दूसरा फ्रंट भी यहाँ पे तैयार करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें यहाँ पे अस्तर जोड़ना है। तो इस साइड में हम इस तरीके से यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेंगे और अस्तर को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे अस्तर जोड़ना है। तो एक साइड का मैंने फ्रंट यहाँ पे ले लिया है, इस तरीके से फ्रंट को आपस में मिलाएंगे, अस्तर को और मेन फैब्रिक को, और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम इस तरीके से अस्तर को जोड़ेंगे। आपने कोई भी कपड़ा ना खींचना है, ना ही लूज छोड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने यहाँ पे ये स्टिच करना है। इस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड से हमने यहाँ पे फ्रंट को जोड़ लिया है। अब हम जब दूसरी साइड जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपने इस तरीके से सीधा कर लेना है फ्रंट को, और सीधी साइड से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर निकलता चला जाएगा। कोई भी पल्ला अगर हमारा बड़ा छोटा होगा तो यहीं पे हमें पता लग जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बराबर ऐसे हाथ मारेंगे और यहाँ पे अस्तर को जोड़ेंगे। इस साइड में हम तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, और जब हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाते हैं तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से। कोई पल्ला हमारा बड़ा छोटा हो तो उसको अच्छे से सेट कर ले। कई बार क्या करते हैं कि किनारी की सिलाई या एक पैर की सिलाई लगाते हैं, तो आप एक बार इस तरीके से इस साइड का मार्जिन ज़्यादा लेके देखना, तो आपको स्टिचिंग में खुद ही पता लग जाएगा कितनी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों पल्लों को अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, अस्तर जो है हमने फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे बैठा लिया है। ये पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट आएगा, कहीं पे ना कोई झोल होगा, ना ही वैसे कोई खींच मारेगा। नीचे की साइड से देखेंगे तो नीचे की साइड से भी ये हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से ऐसे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हैवी वर्क है, तो वर्क जो है हमेशा खींचता रहता है, तब कोई आपको झोल नजर आ रही होगी, नहीं तो वैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अस्तर हमारा सेट हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला और बैक वाला पल्ला भी तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये अस्तर किया है, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जैसे हल्का फुल्का हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा निकलेगा, अस्तर बिल्कुल भी हमारा नहीं निकलेगा, तो उसको हम यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं इस तरीके से। जहां से भी निकलेगा इस तरीके से आप उसकी फिनिशिंग दे दें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दी है, ऐसे ही हल्का सा यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये पल्ला जोड़ा है, ऐसे ही हम फ्रंट की दूसरी साइड का पल्ला और बैक साइड का पल्ला जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे मैंने आपको एक साइड का अस्तर जोड़ के दिखाया था, वैसे ही हमने दूसरी साइड का अस्तर भी जोड़ लिया है और यहाँ पे हमने पूरी फिनिशिंग दे दी है। तो यहाँ पे इस तरीके के जो पीस होते हैं, आप चेक करते हुए बार बार से तब आगे की साइड हम काम करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ भी नाप ली है, क्योंकि सेंटर में कट है। और जॉर्जेट वाले जो पतले कपड़े होते हैं, ये हल्के फुल्के बढ़ते घटते रहते हैं, तो इसलिए आप हर चीज को चेक करके ही यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइपिंग। तो ये है हमारे पास पाइपिंग। इस पाइपिंग को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखेंगे, ऐसे। और यहाँ पे जितना हमने मार्जिन कटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे उतना ही मार्जिन लेंगे और इस तरीके से लेस को, पाइपिंग को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे कोई भी कपड़ा आपने ना खींचना है, ना ही लूज रखना है। हल्के हाथों से इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पाइपिंग हमारी लगती चली जाएगी। यहाँ पे आपने बड़े ही ध्यान से पाइपिंग लगानी है, क्योंकि वर्क है, तो वर्क में सुई वगैरह ना टूटे, इसलिए बहुत ध्यान से आप यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। हल्का सा पैर उठा के हम सिलाई लगाते हैं, तो फिर हमारी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है ऐसे वर्क वाले पीसों में। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये पाइपिंग अपनी लगा ली है। ऐसे पाइपिंग तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे ऐसे देखने को आएगी। अब हमने यहाँ पे एक पट्टी लेनी है। ये पट्टी ली है, ये हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे फिर से हम सिलाई लगाएंगे। इसी सिलाई के ऊपर हमारी यहाँ पे सिलाई लगती चली जाएगी ऐसे। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल भी पट्टी को नहीं खींचना है और इस तरीके से काट के सिलाई लगानी है, बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ। इसके बाद आपने यहाँ पे हल्के हल्के इस तरीके से बीच बीच में कट लगा देने हैं। इससे क्या होता है कि हमारी पाइपिंग जो होगी वो खींच नहीं मारेगी, हल्के हल्के कट लगाने के बाद। और यहाँ पे अब हमें ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पे एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। ऐसे फोल्ड करेंगे, एक सिलाई हम ऊपर से यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मार्जिन होगा ये दब जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। ये मार्जिन हमारा ऐसे अंदर चला जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग अपनी लगा ली है। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे, और सेट करने के बाद प्रेस कर लेंगे। प्रेस करनी जरूरी है, जैसे मैंने बताया है। कपड़े जो होते हैं ये बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े होते हैं, तो इन पे हम बार बार प्रेस करते रहते हैं। तो जैसे मैंने एक पीस इस साइड का ये तैयार किया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का फ्रंट भी यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे प्रेस कर ली है, और प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी पूरी पाइपिंग यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाएगी। ऐसे अच्छे से सेट हो जाती है। सीधी साइड की बात करें तो सीधी साइड हमारी कुछ देखने में इस तरीके से यहाँ पे ये नजर आएगी ऐसे। दूसरी साइड भी हमने सेम ऐसे ही रेडी कर ली है, ये हमारी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब आपने यहाँ पे चेक कर लेना है इस तरीके से मिलाते हुए, तो नीचे तक हमारा घेर जो है ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे तक इसको मिला के चेक कर लिया है। कहीं से 19-20 हो तो आप उसको खोल के दोबारा से सेट कर ले, क्योंकि ये कपड़ा बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैच किया है, और ये देखिए इतना हमें यहाँ पे रखने हैं, ये चाक स्लिट्स इतने रखने हैं। यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है, और यहाँ से ऊपर ये जो हमारा निशान है, यहाँ से ऊपर तक हम इसको बंद करेंगे, पूरे को बंद करेंगे।
बंद करने के लिए इसी लेंथ की आपने एक पट्टी लेनी है इस तरीके से। देखिए इसी लेंथ की मैंने यहाँ पे ये पट्टी ले ली है और पट्टी को हम यहाँ पे डबल करेंगे, इस तरीके से डबल कर लेंगे और यहाँ पे एक साइड में सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच चौड़ाई वाली हम ये सिलाई लगाते हैं। एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा यहाँ का हम काट लेंगे इस तरीके से। मार्जिन काटने के बाद अब हम इस साइड से इसको पलट लेंगे ऐसे, यहाँ पे एक साइड से अंदर डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पट्टी हमने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर ली है, पलट के प्रेस कर ली है। अब जितना हमें यहाँ पे कट रखना है तो उतना हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से हमने रखा है 25 इंच का, बंद जो एरिया है 25 इंच का रखा है और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ये सिलाई से अटैच करेंगे। यहाँ पे पक्का करके चलेंगे और यहाँ पे पाइपिंग के साथ साथ में सिलाई लगाते हुए चलेंगे। कोई भी पीस यहाँ पे भी आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से आपने यहाँ पे स्टिच करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, पाइपिंग जो है हमने सेंटर पॉइंट में यहाँ पे लगा ली है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूरी पाइपिंग आएगी और नीचे से हम बात करें तो यहाँ पे हमारी इस तरीके से स्लिट्स आएगी। ये चाक हमारे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, अच्छे से बैठ गए हैं और बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर की साइड बनाना है सिंपल नेक। तो यहाँ पे हम राउंड नेक बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेक लाइन कर ली है रेडी। नेक लाइन रेडी करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी फिनिशिंग वाली पाइपिंग भी अच्छे से सेट आ जाएगी, नेक भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे बताया है कैसे तैयार किया जाता है फ्रंट को, क्योंकि ऊपर की नेक लाइन सिंपल तरीका है तो सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ ली है। साथ ही दोस्तों हमने बैक साइड भी सेम ऐसे ही रेडी कर ली है। ये देखिए सेम इसी तरीके से हमने बैक साइड भी यहाँ पे अस्तर को अटैच करके और ऊपर राउंड नेक बना लिया है। अब हम दोनों पीसों को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, ऐसे ऐसे रखते हुए ऐसे हमने दोनों पीसों को रख लेना है। ये हमारी बैक साइड है, तो नीचे की साइड जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट हम ऊपर की साइड रखेंगे, ऐसे पलट लेंगे मतलब इसको इस तरीके से और यहाँ पे इनको दोनों को अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे। सबसे पहले हमें जोड़ने हैं यहाँ पे शोल्डर। शोल्डर जोड़ने के बाद जो हमारी फिटिंग है, जो हमारा फिटिंग का निशान है, हम यहाँ से फिटिंग देते हुए पूरे में इस तरीके से इसी निशान के ऊपर लगाते हुए नीचे तक उतार देंगे सिलाई को और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी पूरी ये फिटिंग हो जाएगी। तो आपने फिटिंग भी देनी है, ऊपर शोल्डर भी जोड़ना है और उसके बाद हमारी बाजू रह जाती है। तो नॉर्मल जो मेन चीज होती है मैंने यहाँ पे आपको बताया है कैसे कैसे ये तैयार की जाती है। फ्रंट कैसे तैयार करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, एक एक पॉइंट पे मैंने बताया है। पहली वीडियो आपकी कटिंग की होगी, ये वाली हमारी स्टिचिंग की है। तो जोड़ लेते हैं शोल्डर और साइड। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम फिटिंग के निशान, जैसे मैंने बताया है। ऊपर से जैसे हमारा 21 इंच है, तो जो हमारी सेंटर की पाइपिंग वाली सिलाई होती है ये वाली, यहाँ पे आपने ध्यान देना है इस तरीके से 10.5 इंच इधर और 10.5 इंच इधर यहाँ पे ये निशान लगाना है।
इसी तरीके से ये हमारा कमर वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है। तो यहाँ से भी हम 17.5 इंच है तो 8.25 पे रखेंगे सेंटर पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम 8.25 से 17.5 पे ये आ जाएगी। यहाँ से जब हम फिटिंग देंगे तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे शेप आएगी, ऐसे ये वाली आपकी शेप आनी चाहिए। सेम ऐसी ही शेप हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे ये वाली शेप डालेंगे। अब हिप वाले पॉइंट पे हमने कोई भी यहाँ पे निशान नहीं लगाना है, सिर्फ इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है, और जो हमने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं इनको नीचे तक उतार देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक साइड में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिटिंग देते हुए सिलाई लगा ली है, और ऊपर यहाँ पे शोल्डर भी हमने जोड़ दिए हैं। इसके बाद हम दूसरी साइड की यहाँ पे ये वाली फिटिंग भी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी साइड की भी यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये फिटिंग दे दी है। दोनों साइड की फिटिंग देने के बाद अब हमने लगानी है ऊपर की साइड बाजू। तो यहाँ पे बाजू पहले हम कर लेते हैं तैयार, और फिर मैं आपको एक बाजू ज्वाइंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था हमें ज्वाइंट करनी है बाजू, एक बाजू मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे बाजू पे सिलाई लगा ली है, जो जोड़ था वो जोड़ भी लगा लिया है, ताकि हम यहाँ पे, और पतले जो कपड़े होते हैं, बारीक कपड़े होते हैं, उनमें जोड़ के ऊपर सिलाई लगानी चाहिए ताकि वो छीजे ना। और यहाँ पे एक बार जब भी आप बाजू ज्वाइंट करते हो तो इस तरीके से आपको नाप के देखनी चाहिए बाजू। ऐसे एक साइड से हम यहाँ पे शोल्डर पकड़ेंगे कंधी, और एक साइड से ये वाला पॉइंट, और इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से खींच के देखते हैं। तो हल्का सा ये खिंचा हुआ तब हमारा यहाँ पे सेट आना आएगा। अगर हम इसको लूज नापेंगे तो फिर ये ठीक नहीं आएगा, हल्का सा हमें टाइट करके ही इसको खींचना होता है। तो जब हम बाजू ज्वाइंट करते हैं तो ध्यान रखिए, ये गहराई वाला पार्ट जो होता है हमारा, ये हमारा फ्रंट वाली गहराई में मैच करना चाहिए। तो इसके लिए हम इस तरीके से रख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये दोनों गहराई हमारी ऊपर की साइड होंगी, यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए। अब हमें जब बाजू जोड़नी है तो बाजू जोड़ने की भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कई जैसे व्यूअर को। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे बाजू वाला जो मार्जिन होता है ये वाला, इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ पे सेट करते हैं फोल्ड करते हुए, और यहाँ से एक पैर आगे की साइड, फ्रंट वाली साइड, जैसे ये फ्रंट है, ये पाइपिंग लगी हुई है तो ये फ्रंट है, फ्रंट वाली साइड इस साइड में हम खिसका के चढ़ाते हैं। सिलाई से सिलाई कभी भी मैच नहीं करते। और यहाँ से आपको सबसे आसान तरीका है, गले में से ऐसे, गले में से आपने इस तरीके से ये निकालनी है बाजू ऐसे, और अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और बाजू ये ध्यान रखें कि नीचे की साइड रखें, तभी आपकी परफेक्ट यहाँ पे बाजू आएगी। कई बार कई लोग ऊपर से चढ़ाते हैं, कई लोग नीचे से, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपको सूट लगे ऐसे भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला मार्जिन जो मैंने बताया था, ऐसे फोल्ड करना है और नीचे की साइड ऐसे दबा देना है, तो इस सिलाई में हमारी दब जाएगा। और यहाँ पे ½ इंच का जो भी नॉर्मल मार्जिन होता है वो लेते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। कोई भी पीस आपने यहाँ पे खींचना नहीं है, नॉर्मल तरीके से इसको जोड़ते जाना है। सेंटर का ध्यान रखें, और इस तरीके से हमारी ये बाजू ज्वाइंट हो जाएगी।
अब हमारा यहाँ पे जो कमीज वाला मार्जिन है ये इस साइड में फोल्ड होगा ऐसे। यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो पूरी जो स्लीव्स जो ज्वाइंट करते हैं नेक लाइन में से ही इस तरीके से निकालते हुए जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने स्लीव जो है जोड़ दी है। जोड़ने के बाद हमें चेक करनी होती है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे स्लीव्स को ऐसे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। ये आर्म होल नीचे की साइड से, एक साइड से यहाँ से पकड़ेंगे और एक साइड से हम यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। और यहाँ पे हमें चेक करना है कोई यहाँ पे कहीं खींच तो नहीं रही है, तो बाजू बिल्कुल साफ है। ये साफ हमारी गोलाई में इस तरीके से बैठनी चाहिए। तो ये बाजू मैंने जोड़ दी है। अब मैं पूरे पीस पे करूंगा प्रेस और मैं आपको दिखाऊंगा पूरी कमीज कैसे हमारी बनने के बाद लगी। तो ये देखिए दोस्तों, स्लीव्स मैंने आपको ज्वाइंट करके दिखा दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे पूरी शर्ट के ऊपर कर ली है प्रेस, और जो कि आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे सेब आई है और बहुत ही सुंदर सी पार्टी वेयर शर्ट हमने तैयार की है। जो साड़ी वाला फैब्रिक होता है उसी में से, तो साड़ी वाला जो फैब्रिक होता है उसमें से आप भी इस तरीके से कोई भी डिजाइनर शर्ट बना सकते हो जिसमें हमने सेंटर कट डाला हुआ है। आप इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगा सकते हो, कोई फैंसी बटन भी लग जाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये देखिए कट डाल के पूरा पीस आपको रेडी करके दिखाया है। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे स्टिचिंग में बताई है। पहली वीडियो हमारी कटिंग की होगी और दूसरी ये हमारी स्टिचिंग की होगी। तो ये हमने दो पार्ट में वीडियो तैयार की है, स्टिचिंग और कटिंग की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।